प्रश्नमाली 3H का 14वां सवाल क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। जो हिंदी वाले बुक में दिया हुआ है उसमें एक लाइन नहीं दिया हुआ है। वो क्या लाइन है कि 5 घंटे पश्चात तक तो ऐसा ही लिखा हुआ, उसके बाद से दोनों कारों की चाल ज्ञात करने के लिए। लेकिन उसमें एक सवाल और है कि अगर वो एक ही दिशा में चलती है, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं, तो 1 घंटे बाद मिल जाती है। ये वाला सवाल आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा उसमें थोड़ा सा। चलिए सवाल क्या है, पहला है एक राजमार्ग पे 2 स्थान है। देखिए यहाँ पर एक राजमार्ग है, उस पर 2 स्थान है, ए और बी। ए और बी, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है। इसको आप समझिए। अच्छा, ये दूरी है। इसमें क्या लिखा है, समझने वाली बात है। एक कार, यहाँ से कोई कार जो है, दूसरी कार ये है यहाँ, एक ही समय पर चलना, यानी यहाँ से एक कार चलती है और बी से भी एक कार चलती है। अच्छा, लेकिन एक ही दिशा में चलती है, मतलब कि अगर ए इधर से चल रहा है तो बी भी इधर चल रही है, ठीक है। और दोनों जब चलना चालू करते हैं, मान लीजिए इसका चाल कुछ होगा, इसका चाल कुछ होगा, ए का ज़्यादा होगा, बी का थोड़ा कम होगा, क्योंकि वो 5 घंटे पश्चात यहाँ तीसरे पॉइंट पर यहाँ पर मिलती है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चलिए, यही समझना है आपको, ठीक है। और उसके बाद जब मिलती हैं तो यहाँ की दूरी भी कुछ भी होगी, ये दूरी ज्ञात नहीं है। चलिए छोड़िए, तो ये क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक। उसके बाद से दूसरा क्या कहता है कि मान लीजिए वही सेम टू सेम यहाँ भी ए और ये बी, अब दूसरे को विपरीत दिशा में चलती है, मतलब एक कार इधर से चल रही बी और ए इधर से चले, तो दोनों 1 घंटे बाद मिलते हैं। यहाँ 5 घंटे बाद, यहाँ 1 घंटे बाद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हमको कि ये दोनों का चाल ज्ञात करना है। तो चलिए अब सवाल हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल, यहाँ पर लिखिए हल, ठीक है। यहाँ पर हल आप लिखिए। अब हम सवाल जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों की चाल ज्ञात करना, तो पहले दोनों को चाल ही ज्ञात करते हैं। माना कि पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, इसके बाद दूसरी कार की, माना कि दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 5 घंटा, 5 घंटा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब लिखते प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, हाँ, पहली कार के द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी बराबर कितना होगा। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, या चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दोनों में कुछ भी कर लेंगे, समय इधर चले आएगा तो चाल बराबर दूरी बटा समय निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 5 घंटा में चली गई दूरी कितना हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो दूरी हमें ज्ञात नहीं है, दूरी, ठीक है। तो दूरी के लिए चाल कितना है, x किलोमीटर, और क्योंकि यहाँ पर जो है 5 घंटे में ये सी पॉइंट पहुँच जाएंगी। यहाँ पर देखिए सी पॉइंट पहुँच जाएंगी 5 घंटे में, यहाँ ये पहुँचेगी, और सेम टू सेम दूसरी कार भी वहाँ जो है 5 घंटे पहुँचेगी, ठीक है, यही है। तो यहाँ पर x और समय कितना है, गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5x, ठीक है। ये पहली कार कितना, 5x। अच्छा, दूसरी कार देखिए, दूसरी कार 5 घंटे में चली गई दूरी, ठीक है। तो यहाँ भी सेम हो जाएगा, चाल बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। दूरी का सूत्र होता है चाल बराबर, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी के लिए क्या करेंगे, सेम टू सेम हो जाएगा वही, कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, y माने हैं, तो y और समय है 5 घंटा, 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगी, 5 घंटा में 5y की दूरी तय करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ये से यहाँ से ए से लेकर यहाँ तक की दूरी जो हम निकाले कितनी निकला है, 5x निकला है, ठीक है। और ये बी की दूरी कितनी निकली है, 5y निकली है। अच्छा, यहाँ समझने वाली क्या बात है कि यहाँ पर ये जो 100 किलोमीटर दिया हुआ है, 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर i प्लस 5y, ये दोनों की दूरी कितना है, 5x के बराबर है। ये देखिए, यही हमारा पहला समीकरण है। समझ में आ गया ना अब आप लोगों को। तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कितना हो गया, ये 100 किलोमीटर दूरी और ये 5y दूरी जो बी के द्वारा तय की गई है दूसरी कार के द्वारा, ये जो है
ये 5x जो है, मतलब जो एक आर्क जो चालू करती है वो दूरी इतना के बराबर रहती है, क्योंकि उतना दूर में दोनों मिल जाते हैं आपस में। ठीक है, अब इसको क्या, जो भी चर अचर है सब एक तरफ कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 5x ऋण 5y बराबर 100। इसको चाहे तो आप छोटा कर लीजिए, यहाँ पर कॉमन अगर आप लेते हैं, ठीक है, अगर 5 से भाग करेंगे तो सब में दोनों पक्षों 5 से भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर। ठीक है, सवाल थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन समझने वाला सवाल है। ठीक है, तो दोनों से जब भाग करेंगे तो इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, सब में 5 का भाग कर देंगे तो कटेगा। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, यहाँ पर x ऋण y और यहाँ पर 5 दूना का 10 यानी कि 20। ये है क्या समीकरण आपका फर्स्ट। अच्छा, समीकरण फर्स्ट निकल गया। अब कहता है सवाल दूसरा कि 1 घंटे बाद जो है अगर विपरीत, यानी कि मतलब जो कार इधर से चलेगी और इधर से चलेगी, दोनों के बीच कितना है 100 किलोमीटर, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, तो एक का इधर से चल रही है और एक का इधर से चल रही है, तो दोनों क्या होती है आपस में 1 घंटे बाद मिलते हैं। तो अब यहाँ पर पहले 1 घंटा में दोनों की दूरी निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो दोनों को दूरी के लिए पहले आप 1 घंटा करते हैं। यहाँ पर लिखिए कि एक कार के द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी, यहाँ भी होगा चाल गुणे समय। तो हमने जो है चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा माना, तो देखिए हम लोग यहाँ माने ही थे यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ होगा x, समय कितना 1 घंटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा केवल x हो जाएगा, मतलब x किलोमीटर जो है वो जो है 1 घंटा में चली जाएगी कार। ठीक है, एक कार। अब दूसरी कार की भी निकाल लेते हैं। दूसरी कार के द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी बराबर ये भी हो जाएगा चाल गुणे समय। तो चाल कितना हम माने हैं, y माने, देखिए यहाँ पर y माने हम लोग, y किलोमीटर जो है उसकी चाल है। ठीक है, और समय जो है 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर y। अच्छा, अब यहाँ पर क्या समझने वाली बात है, देखिए अब यहाँ पर क्या समझना, क्योंकि मान लीजिए कि दोनों एक दूसरे के विपरीत चलेंगे तो बीच में ही कहीं मिल जाएंगे, 1 घंटा में कहीं भी मिल जाएंगे। तो ये दूरी जो है कितना है, ये x है, और यहाँ से दूरी कितनी चली है y, जो हमने कहा है कि दूरी तय की गई है। यहाँ पर x किलोमीटर पहुँचा, ये y किलोमीटर पहुँचा है, तो देखिए ये कितना है, ये y किलोमीटर है। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तभी ना 100 किलोमीटर पूरा होगा। मान लीजिए अगर 60 किलोमीटर चला है और 40 किलोमीटर चला है, दोनों को जोड़ेंगे तभी ना 100 किलोमीटर होगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर तो आपका दूसरा समीकरण ही बन गया। देखिए कितना आसान है, बन गया। अब यहाँ पर लिखिए आप प्रश्नानुसार, क्योंकि दोनों 1 घंटे बाद मिल गए थे। यहाँ पर x अब प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 किलोमीटर दूरी ये दोनों ने मिलकर पूरा कर लिया। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। अब हमारा जो है, अब आप सवाल जो हल कर लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर सवाल थोड़ा सा हल कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा लाइन खींच देते हैं। अब लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर। ठीक है, पहला जो है क्या समीकरण हमको मिला है, ये वाला x ऋण y, यहाँ पर लिखिए x ऋण y बराबर 20। और दूसरा क्या मिला देखते हैं, x धन y बराबर 100 है। ठीक है, यहाँ पर x धन y बराबर 100। ठीक है, अब क्या करिए, इसमें कुछ भी नहीं करना, केवल यहाँ पर लिख देते हैं जोड़ने पर, क्योंकि एक धन और एक ऋण है x y का मान, इसलिए दोनों आराम से कट जाएंगे। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर 20 और 100 बराबर 120। अब यहाँ पर 2 को पक्षांतर कर लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 120/2, एक काटें कितना हो जाएगा 60। तो 60 क्या निकल गया हमारा, पहला जो है पहली कार की चाल निकल गई। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, दूसरी के निकलने क्या करेंगे, ये दोनों x का मान जो है चाहे पहला में चाहे दूसरा में किसी में रख दीजिए। तो लिखते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, यहाँ पर क्या जाए x ऋण y बराबर 20। तो ये यहाँ पर x का मान 60 है, यहाँ पर 60 लिख लीजिए, और ऋण y बराबर 20। अच्छा, इसको इधर लेके चले पक्षांतर कर लिए तो ऋण y बराबर हो जाएगा 20 ऋण 60। ठीक, अच्छा, अब है y,
बराबर हो जाएगा, 60 में से 20 घटेगा तो यहाँ पर 40 आएगा, बड़ा 60 है तो यहाँ ऋण का चिन्ह लग जाएगा, ऋण ऋण क्या जाएगा, धन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकल गया, क्या निकल गया, y का मान निकल गया हमारा। y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 40 हो जाएगा। तो मतलब दूसरी कार का चाल कितना हो जाएगी, दूसरी कार की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।